तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ राजा और रानी की कहानी। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसा था एक सुंदर राज्य स्वर्गढ़। यह राज्य अपने हरियाले बागों, चमकती नदियों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी पत्नी रानी चंद्रिका अपनी बुद्धि, करुणा और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। दोनों के बीच प्रेम इतना गहरा था कि प्रजा उन्हें धरती पर लक्ष्मी नारायण कहती थी। लेकिन नियति को शायद किसी की खुशियां पूरी देखनी मंजूर नहीं थी। वह भीषण सा का समय आने वाला था जो न केवल उनके प्रेम की बल्कि उनके चरित्र की भी कसौटी साबित हुई। राजा वीरेंद्र सिंह युद्ध कला में निपुण थे। उनके पिता ने उन्हें कम उम्र में ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी और राजनीति सिखाई थी। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अत्याचार नहीं होता था। वे स्वयं दरबार में जनता की समस्याएं सुनते थे और न्याय करते थे। रानी चंद्रिका महल की दीवारों तक सीमित नहीं थी। वे अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय चलाती थी, विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया करती थी और किसानों की सहायता के लिए नई नई योजनाएं तैयार करती थी। राजा और रानी की जोड़ी स्वर्गढ़ का हृदय थी, जैसे सूर्य और चंद्रमा एक ही आकाश में दमक रहे हो। विदेशी राजकुमार का आगमन। एक दिन पड़ोसी राज्य कांचनपुर का राजकुमार सूरत स्वर्गढ़ आया। वह सुंदर, विद्वान परंतु घमंडी था। वह रानी चंद्रिका की बुद्धिमती और सौंदर्य के किस्से सुन चुका था। जब उसने रानी को देखा तो उनके प्रति आकर्षित हो गया। सूरत ने राजा से मित्रता की आड़ में कई दिन महल में गुजारे। वह रानी की प्रशंसा करने से नहीं चूकता था, लेकिन रानी ने उसकी हर हरकत को मर्यादा में रहने की चेतावनी दी। एक दिन सूरत ने रानी को अकेले बगीचे में देखा और बोला, रानी चंद्रिका, आपके जैसा सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा। यदि आप चाहे तो अपना राज्य छोड़ दो। रानी ने गहरी दृष्टि से कहा, राजकुमार, यह मत भूलिए कि मैं स्वर्गढ़ की रानी हूँ और महाराजा वीरेंद्र सिंह की धर्म पत्नी हूँ। आपके शब्द आपके संस्कारों को प्रकट करते हैं। लौट जाइए इससे पहले कि आपका अपमान हो। सूरत अपमानित होकर चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जला ली। षड्यंत्र की शुरुआत हो गई। कुछ महीनों बाद खबर की आई कि कांचनपुर के सैनिक स्वर्गढ़ की सीमा पर डेरा डाले हुए। सूरत ने झूठ फैलाया कि स्वर्गढ़ ने उनके प्रदेश से सोना चुराया। युद्ध की स्थिति बन गई। राजा वीरेंद्र सिंह ने शांतिपूर्वक दूत भेजा, लेकिन सूरत ने उनका सिर कटवाकर लौटा दिया। अब युद्ध अवश्यभावी था। रानी चंद्रिका ने कहा, महाराज, युद्ध से पहले एक बार जनता की रक्षा की व्यवस्था कर ले। विजय या पराजय, प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिए। राजा ने कहा, चंद्रिका, तुम्हारे शब्द सदा से नीति से भरे होते हैं। मैं अपनी प्रजा की रक्षा का वचन देता हूँ। युद्ध और विश्वासघात। 3 दिन तक दोनों सेनाएं भीषण युद्ध करती रही। चौथे दिन स्वर्गढ़ की सेना विजय के करीब थी, लेकिन तभी राजा के सेनापति भानुसेन ने देखा दिया। वह सूरत से मिला हुआ था। रात में उसने गुप्त मार्ग से दुश्मनों को महल तक पहुंचा दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंत में वे घायल होकर गिर पड़े। रानी चंद्रिका ने रणभूमि में उतरकर उन्हें संभाला। उन्होंने स्वयं तलवार उठाई और युद्ध किया। सूर्य अस्त हो चुका था। स्वर्गढ़ हार चुका था। सूरत ने महल पर कब्जा कर लिया। रानी चंद्रिका को कैद कर लिया गया। सूरत ने राजा वीरेंद्र को मर्द समझ लिया था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होकर किसी गुफा में छिपे थे। कैद में भी रानी का आत्मबल नहीं टूटा। जब सूरत उनके सामने आया और बोला, अब यह राज्य मेरा है और आप मेरी रानी बनेगी, तो चंद्रिका ने उत्तर दिया, राज्य तुम्हारा हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा किसी की दासी नहीं है।
मैं स्वर्गढ़ की रानी हूँ और रहूंगी। राजा वीरेंद्र को एक साधु ने गुफा में पाया। साधु ने उनकी मरहम पट्टी की और कहा, राजन, ईश्वर ने तुम्हें जीवित रखा है कि तुम अन्याय का अंत कर सको। राजा धीरे धीरे स्वस्थ हुए। उन्होंने अपना रूप बदलकर भिक्षु का वेश धारण किया और महल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें अपनी प्रजा की दिशा देख कर दुख हुआ। खेत जले हुए और लोग भूखे और चारों ओर भय का वातावरण। राजा ने गुप्त रूप से अपने पुराने सैनिकों को एकत्र करना शुरू किया। रानी की मुक्ति और स्वर्गढ़ की स्वतंत्रता के लिए उन्हें प्रतिज्ञा ली। उदार कारीगर में रानी चंद्रिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने सूरत के सैनिकों से बातचीत शुरू की, उन्हें सच्चाई बताई कि कैसे उनका स्वामी एक विश्वासघाती है। कई सैनिक उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर गुप्त रूप से उनकी सहायता करने लगे। उन्होंने कारगर की दीवार में एक छोटा सुराग बनवाया जिससे संदेश बाहर भेज सकती थी। यह संदेश राजा वीरेंद्र से गुप्त शिविर तक पहुंचा। अंतिम युद्ध पूर्णिमा की रात जब आकाश में चांद खिला था, उसी समय राजा वीरेंद्र ने अपने एक वफादार सैनिक के साथ महल पर हमला किया। रानी चंद्रिका के ने भीतर से महल का द्वार खोल दिया। अंदर से रानी, बाहर से राजा, दोनों की योजना ने सूरत की सेना को चौंका दिया। युद्ध भीषण हुआ। अंत में राजा वीरेंद्र ने सूरत का सामना किया। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ रही थी। राजा ने कहा, धोखे से जीत गया, राज्य राज्य नहीं कहलाता। सूरत ने व्यंग्य से कहा, अब देखने कौन असली राजा है। कुछ ही पलों में राजा की तलवार से सूरत की तलवार तोड़ दी। राजा ने उसे मारने के बजाय कहा, जो दूसरों की इज्जत नहीं कर सका वह जीवन के योग्य नहीं, पर मैं तुम्हारे रक्त से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। जाओ, अपने पापों का पश्चात करो। युद्ध के बाद स्वर्गढ़ फिर से स्वतंत्र हुआ और राजा रानी ने अपने साथ मिलकर राज्य का पुनर्निर्माण किया। भानुसोन को बंदी बनाया गया, लेकिन रानी ने कहा, जिसने गलती की है उसे सुधारने का अवसर देना भी धर्म है, और उन्होंने भानुसोन को माफ कर दिया। राजा ने कहा, चंद्रिका, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति करुणा में है। वर्षों बाद जब राजा और रानी वृद्ध हो गए, उन्होंने राज्य अपने पुत्र राजकुमार सौरभ को सौंप दिया। वे दोनों वन की ओर निकल गए, जहां उन्होंने और सेवा का जीवन दिया। उनकी कथा आज भी स्वर्गढ़ के लोकगीतों में गाई जाती है। जहां चंद्रिका से बुद्धि और वीरेंद्र साहस से वहां सत्य सदा जीवित रहता है। अन्याय साहस। राजा वीरेंद्र और रानी चंद्रिका की कहानी हमें यहाँ यह सिखाती है कि प्रेम और न्याय तभी टिकते हैं जब उनमें त्याग और सत्य का साथ हो। रानी ने बुद्धि और साहस से अपनी असीमता बचाई। राजा ने दिया और धर्म से अपना गौरव। उनकी जोड़ी यह प्रमाण है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के आदर्शों को जीवित रखने में। तो मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम करता हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। आज मेरी पहली कहानी थी, इसलिए मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखो। और अब मैं आपके लिए रोजाना कहानी के वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्त।